नमस्कार दोस्तों। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कंसंट्रेशन, एकाग्रता, जो कि अभिनय के लिए बहुत आवश्यक है। अक्सर देखा जाता है कि हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग एक जगह पर स्थिर नहीं होता। हम तमाम तरह की चीजें सोचते हैं एक साथ, जिससे हम किसी भी कैरेक्टर में इन्वॉल्व नहीं हो पाते। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एकाग्रता, कंसंट्रेशन, किसी एक चीज पर फोकस्ड होना। जब आप किसी भी कैरेक्टर को करने के लिए जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना होता है कि जिस कैरेक्टर को आप करने जा रहे हैं, आपका मन पूरी तरह से संतुलित होकर उसी पर फोकस्ड होना चाहिए, उसी पर टिका हुआ होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा माइंड इधर उधर भागता है तो निश्चित तौर पर हम उस कैरेक्टर को पूरी ईमानदारी से जी नहीं सकते जिस कैरेक्टर को हम जीना चाहते हैं। अक्सर युवा वर्ग, नए नए लोग अभिनय के क्षेत्र में आते हैं और वो पूरी तरह से ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से एक्टिव हैं, पूरी मेहनत से, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं देख पाते ठीक तरह से कि 24 घंटे में वो कितनी देर, कितना समय अभिनय को देते हैं, जिसका परिणाम ये निकलता है कि वो कहीं ना कहीं सफलता से काफी दूर रह जाते हैं या छोटी मोटी सफलता उनको मिल जाती है। लेकिन अगर पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि ये भी एक प्रोफेशन है, एक व्यवसाय है, इसे मात्र मनोरंजन का साधन न समझें और अगर इसे ईमानदारी से करने की कोशिश करते हैं तो सफलता इसमें निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसको आप इस तरह से समझिए कि हमारे पास 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों में 6 घंटे हम सोने के लिए रख लेते हैं और 2 घंटे हमारे बाकी काम के लिए, तो 8 घंटे हो गए। बाकी का जो समय बचा उसमें हम ये रिसर्च जरूर करें कि हम बाकी जो समय हमारे पास बचता है उस समय में हम क्या करते हैं। क्या वो पूरा समय हम अभिनय को देख पाते हैं? और अगर नहीं दे पाते तो निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत सारी समस्याएं होंगी। दूसरी चीज, एकाग्रता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप किसी भी समय बिल्कुल शांत चित्त होकर के कहीं किसी एकांत जगह पर कुछ देर के लिए बैठिए और मस्तिष्क के इस पॉइंट को फोकस करिए और यहां पर आपको जलती हुई कैंडल की रोशनी एक दिखाई देगी। बस पूरी तरह से दिमाग को एक जगह स्थिर कर दीजिए और उस पर फोकस्ड हो जाइए और उस रोशनी को अपनी आंखों के सामने से या अपने ध्यान से ओझल ना होने दें। इस चीज का पूरा ध्यान रखें। वो ओझल हो जाएगी तो मतलब आपका कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन टूट गया। तो चलिए दोस्तों, अभी हम अगली बार फिर मिलेंगे आपसे किसी दूसरे सब्जेक्ट पर। तब तक के लिए नमस्कार।